आज 17 तारीख है। आज के दिन के लिए एनालिसिस तो हम करेंगे ही, साथ में एक बात मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है ना, तो पूरा एनालिसिस को ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि जो एनालिसिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इट इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट प्रोफेशनल, एक्सट्रीम प्रीमियम एनालिसिस है। अब हजारों पैसा देके भी ना ये एनालिसिस नहीं ला पाएंगे, मैं आपको जो फ्री में दे रहा हूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 7 से 8 मिनट के अंदर पूरा एनालिसिस रहेगा। पहले आएंगे क्रूड ऑयल से। एक्चुअली क्रूड ऑयल क्या बोल रही है और क्या हमें समझा रही है, इसको हमें समझना होगा। क्रूड ऑयल के अंदर फिलहाल देखा जाए तो इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट के अंदर क्रूड ऑयल अपने आप को बना के काम कर रही है और एक बाउंस बैक की सोच रही है, मगर ये बाउंस बैक यहाँ पे नहीं होगा, ये एक ट्रैप है। एक्चुअली टेक्निकल पैटर्न के तहत देखा जाए तो ये एक सेलर्स लोग ट्रैप तैयार किए हैं बायर्स लोगों के लिए। कैसे होगा फिर? 8907 और थोड़ा ऊपर चले जाते हैं 9097। दो लेवल है, दो प्राइस पॉइंट है, इसको हम कहेंगे प्राइस पॉइंट। ये ट्रैप यहां से शुरू होगा 8907 से, रिस्पेक्टेड रेजिस्ट के बाद कंटिन्यू डाउनसाइड मूवमेंट। अदरवाइज प्राइस आके रुक जाती है 9097 पे, तो यहां से भी एक गिरावट देखा जा सकता है और बहुत ही बड़ी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही स्मूथ ये मूवमेंट हो सकता है। मगर जो सेलिंग मूवमेंट है ये एंड हो सकता है, एंड हो सकता है 9097 पे आके। एक्चुअली ये पूरा खत्म नहीं होगा, ये पार्शियल एंड होगा, पीई जिसको हम कहते हैं, पार्शियल एंड होगा 9097 पे, और ये हाई के ऊपर जब निकलेगा तब टोटल एंड हो जाएगा सेलर्स। कंप्लीटेड। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 9097 के ऊपर प्राइस टिक रही है। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस 8900, 9097 के ऊपर प्राइस टिक रही है, दैट मींस मार्केट के अंदर एक मूवमेंट बायर्स का तैयार हो रही है। सो सेलर्स यहाँ पे पार्शियली खत्म होंगे, पार्शियली एंड करेंगे अपना पोजीशंस को, और बायर्स अपना पोजीशंस को धीरे धीरे ऐड करेंगे, और बड़ा प्लेयर और भी ऐड होंगे। टोटल एंड होगा जब सेलर्स, तब बड़ा प्लेयर का पूरा एंट्री होगा एंड बिगेस्ट मूवमेंट यहाँ से दिखने को मिलेगा। तब तक भी बाइंग के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट हो गया, यानी कि हो जाएगा। फिलहाल के लिए डाउन साइड मूवमेंट। ये चार्ट को हम यूएस क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल के साथ हमने मिलाया है, स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद ये हमने आप लोगों को एनालिसिस बना के दिया है। यूएस क्रूड ऑयल को आप लोग एक बार देखिए, यूएस क्रूड ऑयल के अंदर भी सेम चैनल फॉलो हो रही है, और ये चैनल को देखते हुए यहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न तैयार हो रही है या टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रही है, उसको देखते हुए एनालिसिस बनाई गई है। गोल्ड के ऊपर देखा जाए तो पहले आ जाइए यूएस गोल्ड के अंदर, कंटिन्यू सपोर्ट, और लगभग ये सपोर्ट के अंदर ही कुछ पॉइंट ऊपर नीचे है, मगर यहाँ पे ही आके प्राइस रुक गया है। और यहाँ पे जो व्यू पॉइंट दिख रही है फिलहाल के लिए, जैसे ये सपोर्ट को एक बार ब्रेक कर देगा तो कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। अदरवाइज ये जो एक एरिया दिख रही है, एरिया से रेजिस्ट बनना चाहिए। आ जाइए चार्ट के अंदर, चार्ट क्या बता रही है, जो बताऊंगा इसको ध्यान से सुनना, आपका आंखें खुल जाएगा। मार्केट आपको एक अलग नजरिया से कुछ बोलेगा, आप मार्केट को अलग नजरिया से देख पाएंगे। इट इज द टोटल एंड ऑफ सेलर्स एंड बिग प्लेयर फुल एंट्री इन बाइंग साइड। समझ गए मेरी बात? लेवल है 158909, ये लेवल के नीचे मार्केट है, मतलब मार्केट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ भी मूवमेंट रहेगा 157318, एंड यहाँ पे लेवल है 156526। रेस्पेक्टेड रेजिस्ट यहाँ से बने, ब्रेकडाउन करके यहाँ से काम करे, अदरवाइज प्राइस का मूवमेंट थोड़ा ऊपर चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाइंग दिखा रही है, मगर ये 158909 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट बना के कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकता है, मगर जैसे आपको बताया 158909 के ऊपर काम करता है तो टोटल एंड ऑफ सेलर्स एंड बिग प्लेयर फुल एंट्री इन बाइंग साइड। दैट मींस इट इज द मेजर प्लेस फॉर बिग प्लेयर इन गोल्ड। यूएस नेचुरल गैस को देखा जाए, कंटिन्यू ट्रेंड बना के काम कर रही है और एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक अभी किया है। कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट के नीचे ही काम करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत घूमता है तो ये जो सपोर्टेड एरिया है यहाँ पे आके रिस्पेक्ट तैयार करेगा, यानी कि प्राइस का होल्ड बनाएगा या वेट करेगा प्राइस, देन कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरह भी रह सकता है। फिलहाल के लिए यही दिख रही है, मगर जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये प्रॉब्लम मैं चार्ट के अंदर बताता हूँ, हमारा एमसेक्स मार्केट के अंदर समझाऊंगा आपको, एंड आप समझ जाएंगे आराम से। इट इज द लेवल मार्क कर दूं आगे, 28320 इज द न्यू एंट्री ऑफ सेलर्स या बिगिनर्स जो हैं, जो पहले पहले नेचुरल गैस को देख रहे हैं, वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि नया एंट्री बनेगा। क्लियर है? ये थोड़ा ऊपर निकल जाती है, समझ लो 287.40 से आती है, तो बिग प्लेयर एंट्री, बिकॉज ये यहाँ पे जो साइकोलॉजी है, ये होने का जो सबसे बड़ा कारण है डर।
डर क्या है? डर यहाँ पे खत्म हो जाए, डर यहाँ पे इस वजह से है कि एसएल खाने का डर है। इस वजह से बड़ा प्लेयर 287.40 पे आने के बाद या इस प्राइस रेंज के आसपास से एक बड़ा एंट्री करने की कोशिश करेंगे सेलिंग साइड के लिए। देयरफॉर यहाँ पे न्यू प्लेयर एंट्री हो जाती है तो सेलर्स को बड़ा प्लेयर को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आके धीरे-धीरे करके बड़ा प्लेयर एंट्री करके प्राइस को नीचे ले जाएंगे, बट बड़ा प्लेयर वेट करेंगे 283.20 के ऊपर निकलती है तो यहाँ पे मारने के लिए, एंट्री मारने के लिए, तो पहले पैसा खत्म कर देंगे तो यहाँ पे काम कैसे करेंगे? देयरफॉर 287.40 मेजर लेवल बन जाती है, मेजर मूवमेंट प्लेस बन जाती है बड़ा प्लेयर के लिए, और यहाँ पे आने के बाद बड़ा प्लेयर बिगेस्ट मूवमेंट करेंगे डाउन के लिए और सेलिंग के अंदर तबाही मचा देंगे। मगर 287.40 ध्यान से देख लेना, ये प्राइस के ऊपर या ये लेवल के ऊपर, ये लेवल में मार करके दिया हूं, ये प्राइस के ऊपर मूवमेंट टिक रही है या लेवल के ऊपर प्राइस काम कर रही है, सस्टेन्ड हो रही है, तो समझ जाना यहाँ पे टोटल एग्जिट हो जाएगा, सेलर्स का टोटल एग्जिट हो जाएगा, बड़ा प्लेयर जो है वो भी एग्जिट करेंगे एंड बड़ा प्लेयर या तो शिफ्ट हो जाएंगे बाइंग के अंदर या तो बड़ा प्लेयर नेक्स्ट सेलिंग के लिए सोचेंगे, बट अभी नहीं सोच सकते, बाद में सोचेंगे। बट बायर्स के अंदर जो बड़ा प्लेयर है, जो बाइंग के अंदर जो बड़ा प्लेयर है, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे और आगे की ओर मार्केट को लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए डाउन साइड है। सिल्वर के अंदर देखा जाए तो कंटिन्यूस सपोर्टेड ट्रेंड, और ये सपोर्टेड ट्रेंड को बहुत ही बेहतरीन मार्केट फॉलो भी किया है और कहीं ना कहीं ये जगह को ये मूवमेंट दिखा रही है या समझा रही है कि कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ यानी कि डाउन साइड का परफॉर्मेंस ज्यादा कर सकता है, ये फिलहाल के लिए दिखा रही है। और रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के ऊपर चलेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है, बट ये थोड़ा बाद में बनेगा, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये जगह को। यहाँ पे देखिए 260,600 इट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर सेलर्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। 260,600 एंड 264,700 समझ गए? 260,600 ये रेड फ्लैग है, फर्स्ट रेड फ्लैग है, ये लेवल के ऊपर काम कर रही है मार्केट, तो ये फर्स्ट रेड फ्लैग है, बट रेड फ्लैग दिखा रही है, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। सेलर्स के लिए है, ये बायर्स के लिए नहीं, ये रेड फ्लैग सेलर्स के लिए है। मगर यहाँ से निकल के नीचे आती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से मार्केट मूवमेंट होगा। मगर इसके ऊपर निकल के 264,700 तक निकल जाती है तो ये सेकंड रेड फ्लैग या फाइनल रेड फ्लैग भी, सेकंड रेड फ्लैग ही समझो, सेकंड रेड फ्लैग यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ प्लेयर एग्जिट हो जाएंगे, कुछ मतलब समझ लो कि 70-80% प्लेयर खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे सेलर्स। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर की तरफ नीचे निकलेगा 264,700 के ऊपर तो मोमेंटम जारी रहेगी, तो ये फुल एग्जिट होगा ये पॉइंट पे आके, लगभग समझ लो 2,70,000 पे आके, यानी कि 6,000 पॉइंट के आसपास मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे फुल एग्जिट कर देगा बायर सेलर्स लोग। देन बायर्स, बिग बायर्स जो है ये एंट्री करेंगे और नया मार्केट का दिशा तैयार करेंगे, न्यू मार्केट का मूवमेंट बनेगा जो कंटिन्यू रहेगा 2,75,000 के आसपास। ये न्यू मार्केट मूवमेंट तैयार हो सकता है, बट तब तक के लिए, जब तक 264,700 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है, तब तक के लिए मार्केट डाउन साइड के लिए ही हम प्लान कर रहे हैं।